बोली आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। 24वां अध्याय। राजा पृथु ने देवर्षि नारद जी से पूछा, नारद जी, आपने तुलसी के इतिहास, व्रत, महत्व के बारे में कहा है। अब यह बताने की कृपा करें कि क्या इस कार्तिक मास में और भी देवताओं का पूजन होता है, यह भी मुझे समझा कर कहिए। श्री नारद जी बोले, पहले समय पर्वत के निकट कर्तिपुर में एक धर्मात्मा धर्मदत्त नामक ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु के सभी व्रत किया करता था और रातों पहर उनकी भक्ति में तल्लीन रहता था। एक दिन कार्तिक मास में वह एक पहर रात शेष रहने पर जागरण के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में गया। वह हर प्रकार की सामग्री लेकर पूजा करने के लिए जा रहा था कि उसने मार्ग में एक बड़ी भयंकर राक्षसी को देखा, जिसके की बड़े बड़े दांत थे, लपलपाती हुई जीभ थी, बड़े बड़े लाल लाल नेत्र थे, जिसका शरीर निर्वस्त्र था, मांस रहित था। उस भयंकर राक्षसी को देखकर धर्मदत्त बुरी तरह से कांपने लगा और कुछ उपाय ना देखकर उसने पूजा थाली और जल का लोटा उस राक्षसी को फेंक कर मारा, क्योंकि उसने श्रीमद् भागवत का नाम जप करते हुए वह सामग्री और जल का लोटा जिसमें कि तुलसी दल पड़ा हुआ था उसको मारा। इससे उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए और उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो गया। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के चरणों में गिर पड़ी और उसने कहा, हे विप्र, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस अवस्था को प्राप्त हुई हूँ। नारद जी ने कहा, हे राजन, उसको इस प्रकार प्रणाम करते देखकर अति विस्मित होकर धर्मदत्त ने पूछा, तेरी यह अवस्था किस कर्म से, किस फल से हुई है? तू पूर्व जन्म में कहाँ रहती थी और तेरा कैसा चरित्र था? यह सब कुछ तू मुझे बता। उस राक्षसी ने, जिसका नाम कलहा था, उस कहा, हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र में भिक्षुक नामक एक ब्राह्मण रहता था। मैं उसकी पत्नी थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही निष्ठुर था। मैंने अपने पति का कभी भला नहीं चाहा, ना कभी उसे अच्छा भोजन और मिठाई ही खाने को दी। मैं प्रतिदिन उससे लड़ती झगड़ती रहती। मुझे इस प्रकार का लड़ाका देखकर तथा नित्य प्रति की कलह से तंग आकर मेरे पति ने दूसरा विवाह कर लिया। यह सुनकर कि मेरा पति दूसरा विवाह कर रहा है, मैंने उसकी दूसरे विवाह करने से पहले ही विष खाकर आत्महत्या कर ली। मेरी मृत्यु के पश्चात यम के दूत आए और मुझे पकड़कर गदा मारते हुए यम के पास ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, हे चित्रगुप्त, इसने क्या कर्म किया है? जो भी कर्म इसने किए हैं, अब इसको उनका फल भोगना है। चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने अपने जीवन में कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया। यह सदा अपने पति को खराब भोजन देकर खुद अच्छा भोजन खाती, इसलिए यह विष्ठा खाने वाली होगी। इसको अब सूकरी का जन्म दिया जाएगा। चूँकि यह अकेली ही पाक के बर्तन में भोजन करती थी, इसलिए यह अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली होगी। इसने चूँकि अपने पति पर क्रोध करके आत्मघात किया है, इसलिए यह प्रेत योनि में जाएगी। अब आप इसे अपने दूतों द्वारा मरुस्थान में भेज दीजिए। वहाँ पर वह बहुत दिनों तक प्रेत योनि में रहकर फिर यह पापिन अपने तीनों योनियों को भोगे। हे विप्र, अतः मैं 500 वर्षों से प्रेत योनि में हूँ और भूख प्यास के कारण नित्य दुखी रहती हूँ कि एक दिन भूख से तंग आकर मैं एक वैश्य के शरीर में प्रविष्ट हो गई और उसके शरीर द्वारा मैं कृष्णा और वेणी के संगम पर इस देश में आ पहुँची। मैं उस वैश्य के शरीर में रहती थी। एक दिन भगवान शंकर व विष्णु भगवान ने मुझको बलात् उसके शरीर से बाहर निकाल दिया। फिर मुझे आप दिखाई दिए। आपके लोटे में से तुलसी जल का एक छींटा मेरे ऊपर पड़ा, जिससे कि मेरे सभी पाप नष्ट हो गए। हे द्विजोत्म, अब आप मुझे यह बतलाइए कि आगे होने वाली तीनों योनियों और प्रेत देह से मेरी मुक्ति किस प्रकार होगी। धर्मदत्त कलहा की बात को सुनकर और उसके पिछले कर्मों और उसकी वर्तमान अवस्था को देखकर बड़ा दुखी हुआ और उसका दुख देखकर उसका चित्त पिघल गया। फिर उसने दुखी भाव से कहा, बोली आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। तो ऐसी थी कलहा की कथा, कलहा की कहानी। जो स्त्रियाँ इस प्रकार का कर्म अपने पति के साथ करती हैं, उनमें भी कलह जैसी योनियाँ प्राप्त होती हैं, क्योंकि ईश्वर भले हमें दिखाई नहीं देता, किंतु ईश्वर है और उसका चंद्रगुप्त नाम का दूत
सारे मनुष्यों का जीवन लेखा लिख रहा है। इसलिए अच्छे कर्म कीजिए, अच्छी वाणी बोलिए, अच्छा व्यवहार रखिए। किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत कीजिए। ईश्वर सब देख रहा है और हमारा कर्म हमारे पास वापस लौट कर आता है। इसलिए अच्छा कीजिए, अच्छा होगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें और कार्तिक मास की महत्व की कथाओं का श्रवण कर सकें। आपका एक शेयर अनेक लोगों को पुण्य का भागीदार बनाएगा। निस्संदेह आपके जीवन की समस्याएं समाप्त होंगी और ईश्वर की कृपा से आपका जीवन सुखी पूर्वक बीतेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।